इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन लोकोदेर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्यपुर 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी। शिविर पुण्यार्चक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडीना। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा। गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली। स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना। प्रशासनिक व्यवस्था श्री कमल जी जैनपुरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स: खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100456 IFSC ICIC 0000949। बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड। स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की। कोई भी क्रिया बुरी नहीं होती है, कोई भी क्रिया अच्छी नहीं होती है। ये सृष्टि सापेक्षवाद के सिद्धांत पर व्यवस्थित चल रही है और सापेक्षवाद का सिद्धांत जो ना यह सत्य है ना वह सत्य है, और यह भी सत्य है वह भी सत्य है। सापेक्षवाद जो सिद्धांत है वो अभाव रूप भी है और सद्भाव रूप भी है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये अभाव रूप हुआ। इस दुनिया में सब कुछ है, सद्भाव रूप हुआ। क्रिया बंद का कारण नहीं है, अभिप्राय बंद का कारण होता है। ये दुनिया विनाशशील नहीं है। हम विनाश को देखते हैं इसलिए विनाश दिखता है। हम विनाश को देखना बंद कर दें, कोई भी चीज मिटती हुई नजर नहीं आएगी। हमारी दृष्टि में सृष्टि का स्वरूप क्या है? इसी सृष्टि में एक मुमुक्षु के लिए कोई भी चीज विनाश नहीं दिखती, वो दिखती है शाश्वत सत्य। कुछ नहीं, यहां कुछ भी नहीं मिटता है, कुछ भी नहीं मिटता, मिटता हुआ दिखता है। वस्तु कभी मिटती नहीं है, मिटती हुई दिखती है। और यदि हमारी दृष्टि भी यदि ठान ले कि हमें इस सृष्टि में मिटते हुए नहीं देखना है, तो सृष्टि कभी मिटती हुई नहीं दिखेगी। तुम ठान लो कि मैं मरता नहीं हूं, तो आप मर रहे होगे लेकिन आपको मरने की अनुभूति नहीं होगी। आप मर रहे, दुनिया कर रही है, लेकिन आपको मरने की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी दृष्टि में बना लिया कि मैं मर नहीं सकता, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, मर ही नहीं सकता। भले उसको कितने भी कष्टों से मारो, लेकिन वो मरने की अनुभूति नहीं करता। सद्भाव में अभाव की अनुभूति होना
बस यही का नाम है जल से भिन्न कमल। अभाव की अनुभूति तो सभी करते हैं, सभी करते हैं। अभाव में सद्भाव की अनुभूति दूसरे नंबर का व्यक्ति करता है। पहले नंबर का व्यक्ति वह है जो सबसे ज्यादा निकृष्ट है, जो सदा अभाव की अनुभूति करता है, सदा अभाव की, उसे सद्भाव का ज्ञान ही नहीं। दूसरे नंबर का व्यक्ति वो है जो सद्भाव की अनुभूति करता है, जो उसके पास है उसकी अनुभूति करता है। तीसरे नंबर पे जो सर्वश्रेष्ठ है वह है सद्भाव में अभाव की अनुभूति करना। अभाव में सद्भाव की नहीं है, सद्भाव में अभाव की अनुभूति करना। वस्तु है, शरीर है, लेकिन उसे शरीर का अनुभव नहीं हो रहा है। मर रहा है लेकिन मौत का अनुभव नहीं हो रहा है। खा रहा है लेकिन खाने का अनुभव नहीं हो रहा है। देख रहा है पर देखने का अनुभव नहीं होता। पश्यन् अपि न पश्यति। बोल रहा है लेकिन बोलने की अनुभूति नहीं हो रही। देख रहा है पर उसे पता नहीं कि मैं देख रहा हूं, और देख रहा है उसे पता ही नहीं कि मैं देख रहा हूं। सुन रहा है लेकिन उसे खबर नहीं कि मैं सुन रहा हूं। बोल रहा है, उसे पता नहीं कि मैं बोल रहा हूं। शब्द निकल रहे हैं। सद्भाव में अभाव की अनुभूति, इसी का नाम है त्याग, तपस्या। सब कुछ सामने मौजूद है, लेकिन उस सद्भाव को अभाव में बदल देता है। चौके में आपके जाते हैं, जो व्यंजन आप बनाते हो, साधु उनमें से कुछ उठा देता है। वस्तु सामने है, दे रहा है, लेना है, सब कुछ है, लेकिन सद्भाव में अभाव की अनुभूति। मिलने पर यदि त्याग दिया जाए तो वो त्याग है, नहीं मिलने पर त्याग किया तो वो त्याग का कोई मतलब। सही त्याग क्या है? जो मिल रहा है उसको स्वीकार नहीं करना, जो मिल रहा है उसको नकार देना, ये सही त्याग माना जाता है। जिसके अंदर ऐसे परिणाम जागते कि मुझे सब कुछ मिलता है। हमारे शास्त्रों में एक भावलिंगी संत की बहुत अच्छी परिभाषा दी कि जिसको सब कुछ मिल रहा हो लेकिन वो कुछ भी स्वीकार नहीं करता। सब कुछ मिल रहा हो, जो चाहे वो ले सकता है, जो चाहे वो मिल सकता है, उसे इच्छा तो करे, लेकिन वो कुछ भी स्वीकार नहीं करता। यही सम्यक दृष्टि साधु की पहचान है। सब मिल रहा है, सब इतना पुण्य तेज है, इतना पुण्य तेज है कि वो चाहे कि 3 लोग मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, 3 लोग खड़ा हो जाएंगे, 3 लोग की संपदा उसके चरणों में बिछ जाएगी। इतना पुण्य है, फिर भी वो एक कौड़ी भी ग्रहण नहीं करता। ये पहचान है मुनि की। आप लोगों की पहचान होना चाहिए, सब कुछ मिल रहा है, धन दौलत सब कुछ मिल रहा है, जो चाहो वो मिल रहा है, लेकिन वह तुम्हारे धर्म से वंचित कर देगा। मंदिर से वंचित हो जाओगे, गुरु से वंचित हो जाओगे, गुरु के आहार देने से वंचित हो जाओगे, भगवान के अभिषेक से वंचित हो जाओगे। यदि ऐसा भाव तुम्हारे लिए मन में आ जाए
कि जिन जिन कार्यों से हम धर्म से वंचित हो जाएंगे, धर्मात्मा से वंचित हो जाएंगे, वे कार्य मैं कर सकता हूं, करने में समर्थ हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं ऐसे कार्यों का त्याग करता हूं जो मुझे गुरु से दूर कर दे। गुरु मेरे से हार नहीं लेगा। ऐसे सब कार्य गृहस्थ को ज्यादा त्याग नहीं। हम लोगों का तो अलग है, हम लोगों का तो वो सारी वस्तुएं त्यागना है। उन वस्तुओं के प्रति मेरा कोई ममत्व भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वस्तुएं हमारे लिए उपकारी हैं, तो भी हम उनको त्यागने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये पर है। लेकिन गृहस्थ कम से कम इतना कर ले कि मैं उस कार्य को कर सकता हूं, लेकिन देश बदनाम हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा। तुम एक ऐसा पाप करने जा रहे हो जिससे तुम्हारी जाति बदनाम हो जाएगी, नहीं करूंगा। तुम एक ऐसा करने जा रहे हो जिससे तुम्हारा कुल कलंकित हो जाएगा, नहीं करूंगा। ऐसा पाप करने जा रहे हो कि तुम धर्म से वंचित हो जाओगे। सम्यक दृष्टि कहता है, संसार में ऐसे कार्यों का मैं त्याग करता हूं जिस कार्य को करने से मुझे धर्म से वंचित होना पड़े। यदि ये तुमने त्याग नियम ले लिया तो आपका बहुत बड़ा तप, आपकी बहुत बड़ी स्थिति अच्छी बन जाएगी। आपको समझना है कि क्या है ये। सद्भाव में कभी अभाव की उपलब्धि हो, सद्भाव 1200 विद्याएं आ गई। पूज्यवर वीर स्वामी श्री धवला जी में कहते, मुनि महाराज की तपस्या इतनी तपस्या है, यदि सच्चा मुनि अपनी एक सामयिक में एक फरमान जारी करे, फलाने स्वर्ग के देवता को इसी समय प्रेजेंट पोजीशन में मेरे सामने उपस्थित होना चाहिए, वो देवता को होना पड़ेगा, देवता को आना पड़ेगा। इतनी ताकत होती है दिगंबर मुनि की सामयिक में, इतनी ताकत होती है उनकी साधना में। कुछ नहीं करेगा देवता, वो कहे किसने बुलाया? दिगंबर जैन साधु, वो भी सच्चा साधु है, आना पड़ेगा, आ जाएगा। लेकिन दिगंबर मुनि की विशेषता देखो, सारे देवता जिनके पास आना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, और मुनिराज उसे त्याग देते हैं। और दुनिया उनके पीछे घूम रही कि एक ही देवता आ जाए, देवता उसकी तरफ देखता नहीं। कटनी की घटना है, पूज्य आचार्य महाराज थे और वहां पर आहार के लिए गए। पंडित जी साहब थे, जगमोहन लाल जी, वो पड़गान के लिए खड़े थे। आचार्य से यूं चले गए, नहीं पड़गान हुआ। एक और दूसरा तापसी वहीं खड़ा था भिक्षा मांगने के लिए। पंडित वो कह रहा है कि भाई तुम जिन महाराज को तुम देना चाहते हो वे तुम्हारी तरफ देख नहीं रहे, और मैं तुम्हारे यहां मांगने खड़ा हूं, तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे। जिसको देना चाहते हो वो तुम्हारी तरफ नहीं देख रहे हो, और जो लेना चाहता है उसकी तरफ तुम नहीं देख रहे। ये मामला क्या है? इतने में आचार्य जी का लौटना हुआ। पंडित जी ने कलश रख दिया था। अब जैसे ही पता चला तो हड़बड़ाहट में तुरंत जाकर के पंडित जी गिरते गिरते बचे। अरे पता चल जाए कि महाराज लौट के, फिर देखो आपके पास क्या अफरा तफरी मस्ती है। गिरते वो देख रहा था और उसने कहा थोड़ी बहुत अकल है तेरे में कि नहीं? मैं मांग रहा हूं कि मुझे रोटी खिला दे, तो मेरी तरफ तो देख नहीं रहा है,
और जिनको अभी दौड़ते दौड़ते सारे दांत हाथ पे आ जाते और वो तेरी तरफ देख भी नहीं। पंडित जी ने सुनाया था इस संस्मरण, उन्होंने कहा भैया यही तो अंतर है, उनको पड़गाने में हमारे दांत भी टूट जाए तो भी सस्ता है वो ले ले में तो क्या अंतर है, वो भी रोटी खाना चाहते, हम भी खाना चाहते। फर्क इतना सा है कि तुम रोटी के पीछे हो, उनके पीछे रोटी दौड़ती है। तुम रोटियों के पीछे दौड़ रहे हो, तुम संसार के पीछे दौड़ रहे हो, उनके पीछे संसार दौड़ रहा है। तुम दुनिया की तरफ दौड़ रहे हो और उनकी तरफ दुनिया दौड़ रही। वो दुनिया के पीछे हैं, तुम दुनिया के पीछे हो और उनके पीछे दुनिया है। तुम दुनिया के पीछे दौड़ रहे हो और उनके पीछे दुनिया है। क्या अंतर है? कोई तो अंतर नहीं हुआ। वो भी रोटी मांग रहा है, ये भी रोटी खाने के लिए निकले हैं, लेकिन अभिप्राय में कितना अंतर आ गया। दिगंबर साधु की बहुत बड़ी शक्तियां, लेकिन वो ग्रहण ही नहीं करते। और यही त्याग उसके लिए वरदान सिद्ध हो जाता है। वे 1200 विद्याएं सिद्ध हो गई अभिन्न दसपूर्वी को, भिन्न दसपूर्वी को। दो महाराज बैठे थे वहीं पर, एक द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि और एक भावलिंगी। भावलिंगी मुनिराज के पास गए। देवता 1200 विद्या, एक आध नहीं, 1200। हम आपकी तपस्या से, आपके ज्ञान से, आपके वैराग्य से, आपके इस मुनिचर्या से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। हम आपकी सेवक बनना चाहते। हमारी सेवा स्वीकार करो, हम धन्य हो जाएंगे। आप जो काम कहोगे वो सब काम करूंगा, जो आप कहोगे सब करूंगा। महाराज ने उनकी तरफ देखा नहीं। फिर देवताओं ने फिर कहा, तो उन्होंने कहा भैया जो जो कार्य तुम कर सकते हो वो कार्य मैं अनंतों बार कर चुका हूं। तुम जो जो कार्य मेरे करोगे वो तो मैं खुद ही कर चुका हूं, तुमसे क्या कराना। अब मैं ऐसा कार्य करना चाहता हूं जो मैंने आज तक नहीं किया। तो देवता कहते मैं करूंगा। बोले तुम्हारे बस की बात नहीं है। बोले कौन सा ऐसा कार्य है? जन्म जरा मृत्यु विनाश। मैं जन्म जरा और मृत्यु का विनाश करना चाहता हूं। अरे मृत्यु ही विनाश है? नहीं, उस मृत्यु का भी हम विनाश करना चाहते हैं। और उसके माध्यम से वह उन्हें इतने प्रकार के प्रलोभन सारे देता है, लेकिन वो प्रलोभित नहीं होते। वो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देवता दे, यदि देना है तो मुझे जन्म जरा मृत्यु से मुक्त कर दो और मोक्ष भेज दो। यह तुम्हारे बस की बात है? देवता कह रहा है ये बस की बात नहीं है। तो बस मेरा एक ही काम शेष रह गया है, बाकी मैं सब कुछ। उसी समय देवता उसकी निरीवृत्ति को देखकर पूजा करते हैं। भावलिंगी संत घोषित करते हैं, देखो सारी दुनिया इनके चरणों में पड़ी और ये देख ही नहीं रहे। उधर दूसरा महाराज के पास पहुंचे तो वो तो बैठे ही थे। आओ देवता लोगों, मैं तुम्हारे लिए तो जिंदगी मुनि बनाऊं, आओ आओ, मैं स्वीकार करता हूं। तुरंत देवताओं ने कहा ये जीव नियम से मिथ्यात्वी है, क्योंकि बिना मिथ्यात के ऐसा परिणाम हो ही नहीं सकता। और विद्याओं को वो स्वीकार करता है। उसी समय सारे देवता कहते हैं मिथ्या दृष्टि है, द्रव्यलिंगी है। किससे पहचान की? तुम्हें मिल रहा है सब कुछ और तुम स्वीकार नहीं कर रहे। देवता हाथ जोड़े खड़े, तुम स्वीकार नहीं कर रहे।
सबसे बड़ी साधु की विशेषता है, सब कुछ मिलते हुए तुम्हें स्वीकार करने का भाव ना आवे। सब कुछ मिलते हुए समझ लेना वही सच्चा साधु है, पलायनवादी नहीं है। सब कुछ होकर सब कुछ खोना ही त्याग है। कुछ है ही नहीं फिर त्याग करोगे, अब है ही नहीं तो क्या त्याग करोगे। सब कुछ है। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, इत्यादिक जग संपत्ति छोड़ी जीर्ण तृण सम त्यागी। सब वैभव भरा है, सब कुछ भरा है। एक बनारस से पढ़ के व्यक्ति आया, पॉमिस्ट्री ज्योतिष शास्त्र, और जैसे ही वह लौटने लगा तो उसने कहा चलो इसी रास्ते में अपन प्रैक्टिकल करते हैं। उन्होंने एक विद्या सीखी थी, मरे हुए को जिंदा करना। और उसके बस में ऐसी एक विद्या सीख ली थी कि जो कुछ भी करेगा तो उसको वो सद्भाव में बदल देगा। लेकिन ऐसी विद्या जब जिसको हो जाती है, वो व्यक्ति उस विद्या का कभी उपयोग नहीं करता। दृष्टि विश्वविद्या होती है। दृष्टि विश्वविद्या आ जाती है कि देख ले तो व्यक्ति जहर के कारण वही मर जाए, लेकिन वे मुनिराज उसका प्रयोग नहीं करते। समर्थ हैं, शक्तिमान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब सहन करते रहेंगे। कष्टों को दूर करने की शक्ति होती है, लेकिन सब सहन करते रहेंगे। कुछ भी उनके मन में भाव नहीं आता कि मेरे पास शक्ति है फिर मैं कष्ट सहन क्यों करूं। ऐसी हालत में उन मुनिराजों के लिए महान तपस्वी को सिद्ध किया। देखो सब मिल रहा है, क्या नहीं है इनके पास। एक भर्तृहरि और शुभचंद्र आचार्य हुए, पंचम काल की घटना है। दोनों भाइयों की पूरी कहानी नहीं, आज छोटा सा अंश ले रहा हूं। दोनों बिछुड़ जाते हैं किसी कारण से, उस कारण को प्रासंगिक नहीं कर रहा हूं। बिछड़ने के बाद एक ऐसे साधुओं की संगति में पड़ गया जो सोने बनाने का रस सिद्ध करता था। लोहा डालो उस रस में वो सोना बन जाता था। 12 साल में वह प्राप्त कर पाया। और एक महाराज जो दिगंबर मुनि की संगति में गए, दिगंबर साधु के यहां से दीक्षा ली और मुनि बन गए। कुछ वर्षों बाद दोनों मिलते हैं तो जिसने सोना बनाने का रस इकट्ठा किया था वो समझ गया, ओहो मेरे भैया की ये हालत है, बाल बढ़ रहे हैं, धूल धूसत हैं, सब है। भैया आप चिंता मत करो, मैंने 12 साल में सोना बनाने की विधि सीख ली है और आपके सामने मैं रखता हूं। आप बड़े भाई हैं शुभचंद्र, चलो अपन चलते हैं, सोना बनाएंगे, पुनः राज्य प्राप्त करेंगे। जैसे महाराज के सामने रखा, महाराज ने क्या पीछे उठा करके यूं कर दिया। वो तुमड़ी का रस रखा था वो कहाँ गिर गया। अरे ये क्या किया आपने, 12 साल की मेहनत है, 12 साल की मेहनत है और आपने इसको माटी में मिला दिया। अभी तो मैं समझ रहा था कि आप दुखी हैं, अब समझ गया कि आप पागल भी हैं। कौन इसको करेगा। और रोने लगा कि मैंने गलती की, आपको पा करके आपके बाद नहीं आता तो ठीक था, जो कुछ कोसना था कोस रहा था। इतने में महाराज बोले, दिगंबर मुनिराज, भर्तृहरि, सोना बनाने का रस ही था और उस रस को मैंने लुढ़का दिया, तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम्हें सोना ही चाहिए है, सोना ही चाहिए है,
लो मैं तुम्हें सोना देता हूं। और अपने माथे पे से ललाट का जो पसीना था, वहां बाजू में एक चट्टान पड़ी थी, वो चट्टान पे पसीना छिड़क दिया, वो चट्टान सोने की हो गई। और चाहिए क्या? इधर डाला है पहाड़ सोने का, ले जाओ, जाओ जितना चाहिए। वो घबरा गया कि हम तो इनको पागल समझ रहे थे, हम तो विक्षिप्त समझ रहे थे। ये तो बहुत बड़े धन आदमी हैं, अमीर आदमी हैं, इनके पास तो सोना बनाना नहीं, पसीना छिड़क दिया हो गया। इतनी ताकत इनके पास है, मैं तो इनको पक्कड़ समझ रहा था। दिगंबर साधु को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको, सरगम लहर आएंगे। बाहर से कछु दिखे नहीं, बाहर से कछु दिखे नहीं, अंदर चमके वाके नूर, हम तो उन्हीं चरणों के दास हैं। बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है, अंदर नूर चमक रहा है। और वह जो नूर होता है वो एक अटूट होता है, अकाट होता है, हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। सुखचंद आचार्य महाराज का ये दृश्य देख करके लगता है कि ये दुनिया सब अपनी मुट्ठी में है, सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में है, और तुम्हारी सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी, सारी दुनिया तुम्हारे अनुसार चलेगी, पर सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी, करोगे क्या? ये और बता दो ना, क्या करोगे? कई लोगों की शिकायत होती है, महाराज जी धर्मात्मा गरीब क्यों होते हैं, अधर्मी बहुत अमीर होते हैं। 90% धर्मियों की ये शिकायत होती है। और आज आपको जानूं मैं कितना धर्मात्मा हूँ, आपका भी भक्त हूँ, आचार्य का भी था, शास्त्रों का भक्त हूँ, बिना अभिषेक भोजन के पानी नहीं पीता, फिर भी मेरी जिंदगी निकल गई पूरी संकट ही संकटों में। और जो व्यक्ति आपका नाम नहीं लेता, मंदिर भी नहीं आता, सर्व दुर्गुण भरे हुए हैं, शराब पीता है, गुटखा खाता है, उसका बहुत माला माल हो रहा है, उसका दिन दुना रात चौगना बढ़ रहा है। उसने 2 मकान ले लिए, मैं अभी एक झोपड़ी में, अभी छत। महाराज जी क्या बात, क्या बात है। मैंने कहा ये परंपरा कोई आज की नहीं है, ये परंपरा तो चौथे काल में भी थी। सोने की लंका राम के पास थी कि रावण के पास? धन दौलत राम के पास ज्यादा था कि रावण के पास? सुन रहे हो रे रावणो, जो तुम्हारी शिकायत होती है, जो तुम्हारी शिकायत होती है कि देखो रावण इतना है, पापी है, इतना सब कुछ है, फिर भी उसके ठाट बाट देखो क्या है। रावण के पास जो था उस समय दुनिया में किसी के पास वह नहीं था, सुदर्शन चक्र था जी, बहुत बड़ी शक्ति, सब कुछ होकर के भी उसने कहा नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, मेरे ग्रहण करने योग्य नहीं। और उस समय उनके परिणाम ऐसे जाग जाए, सब कुछ है, फिर भी ग्रहण करने का भाव नहीं आना चाहिए। ऐसी अनुभूति जब किसी मुमुक्षु को जाग जाए, समझ लेना चाहिए वही मुनि है। और तुम्हें क्या जाग रहा है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सबसे बड़े संसार के देखना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। संसार में सबसे बड़ा सर्वमान्य धर्मात्मा कोई हुआ है, सर्वमान्य, उनका नाम है श्री राम। 24 तीर्थंकर सर्वमान्य नहीं है। कितने दर्शनकार हैं जो 24 तीर्थंकरों को नहीं मानते, महाजैनी मानते।
ब्रह्मा विष्णु महेश भी वैष्णव लोग मानते हैं, ईसा मसीह को ईसाई मानते हैं, सबके बंटवारे हैं। लेकिन एक शक्ति ऐसी है श्री राम की, जिन्हें भारत के जितने संप्रदाय हैं हर संप्रदाय में उनको उच्चासन दिया और उन पर साथ लिख दिया। जैन दर्शन में तो जितना रामचंद्र जी के ऊपर पुराण लिखे गए इतने आदिनाथ पर भी नहीं लिखे गए, सबसे ज्यादा उनमें। बौद्धों के यहां भी यही है, वैष्णव के तो मूल स्तंभ है ही। इसका अर्थ सर्वसम्मति से वो धर्मात्मा थे। और संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन थे? बोलो, संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा कौन थे? जो रामचंद्र जी को दुख आया वो भी धर्म के कारण आया है, धर्म के कारण से। यदि रामचंद्र जी थोड़ा सा धर्म का त्याग, थोड़ा सा, संकट उनके पास आ नहीं सकता था, लेकिन धर्म के कारण संकट आया। पिता की आज्ञा मान ली, यही गलती थी उनकी। ठोकरें खाने का देखना, अच्छी बात में परेशानी बता रहा हूं। पिता की आज्ञा मानना अच्छी चीज है कि बुरी चीज? बस यही दुख का कारण है। सुनो, कल से आज दोनों से उल्टे प्रवचन चल रहा है। माँ बाप की आज्ञा पालन करने का नाम है दुख को निमंत्रण देना, समर्पित होके मानना, धर्म का शरण लेना। मैं पहले से तुम्हें बता देता हूं, बाद में कहोगे तो हमें किसी ने बताया नहीं। मेरा नेचर नहीं है कि मैं तुम्हें सोने के मांडलों का लोभ देकर बाद में तुम्हें बेलदार बनकर तसला उठाना पड़ा। मैं पहले ही कह देता हूं, धर्मात्मा बनोगे संकट आने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना। मान के चलना, मान के चलना। जिंदगी में कभी अंतराय नहीं आए होंगे। और बाबा जी बनते ही बालचंदी जिंदाबाद। लोग कहते महाराज जिंदगी में कभी बाल नहीं देखा, और यहां इतने लोग शोध रहे फिर भी दिख जाता है। मैंने कि उस समय तुम बाल देखते ही नहीं थे, टीवी की तरफ देख रहा और यूं यूं करके गा रहा, वो बाल भी कहता महाबल मलेक्षी कुछ देख ही नहीं रहा है। तुम्हारी दृष्टि कहाँ है और हाथ कहाँ चल रहा है? कहाँ का बाल, कहाँ का कुछ नहीं। संकट आना शुरू होते हैं। धर्म का काम मुख्य काम है। मैंने धर्म की परिभाषाएं पढ़ी, उनमें किसी धर्म की परिभाषा में जो ओरिजिनल धर्म है उनमें पुण्य बंध के लिए कोई विशेष बात नहीं कही। अंतरंग भाव धर्म, जितना जितना व्यक्ति अंदर से धर्म बनता है परिसर उपसर्ग बढ़ते हैं। परिसर बढ़ेगा, उपसर्ग बढ़ेगा। जितना जितना वो अंदर से धर्मात्मा होगा परिसर घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। जितने जितने बड़े अब महाराज होते हैं वे सबसे ज्यादा परिसर सहन करते हैं, और जितने छोटे होंगे, जैसे हम छोटे हैं तो हमें कितना सहन करना, मच्छर काट रहा है तो। लेकिन बड़े बड़े महाराज शेर सुकोसल जैसे, वो मच्छर से नहीं निपटाएगा कि उनका धर्म बहुत बड़ा है, उनको आएगी शेरनी, क्योंकि वो ज्यादा धर्म कर रहे हैं, वो ज्यादा ध्यान करते हैं, वो ज्यादा बैरागी है, वो ज्यादा बैरागी है, इसलिए उनको शेर आया। अपन कम बैरागी है इसलिए अपन को मच्छर आया। अच्छा क्या है, मच्छर में चलने दें काम के शेर को बुलाए। शेर को आएगा तो तुम्हें फिर बड़े धर्मात्मा बनना का, बहुत बड़े बैरागी बनना पड़ेगा। जितने जितने बैरागी बनोगे उतने उतने उपसर्ग की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, संभावना पूरी है। क्योंकि उपेक्षा संयम उपसर्गों को बुलाता है, अपराध संयम
उपसर्गों से बचाता है और बड़ा करता है। नियम से आप देखना, जितने भी आप करोगे, धर्म करने वालों सुन लो कान खोल करके, तुम ये मान के धर्म करना कि धर्म करते ही हमारे ऊपर पहाड़ टूटेगा, धर्म करते ही हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, धर्म करते ही तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। अब फैसला करो, सब कुछ खत्म हो जाएगा धर्म करोगे, मौत भी आ जाएगी। धर्म करोगे तो अब करना है कि नहीं? तुमको नहीं करोगे तो मत करो। मंदिर जाओगे तो नियम से मौत हो सकती है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, तुम मंदिर गए तो मर जाओगे। भगवान का समोषण आया है और जो जो समोषण में दर्शन करने गया वो मरेगा। अब क्या राय है आपकी? कल जो जो प्रवचन सुनने आएगा, हम यहीं से शुरू करते हैं, वो लौट के नहीं जाएगा। मैंने मरने की बात नहीं कही, एक है लौट के नहीं जाएगा। घबराना नहीं तो मामला कल गड़बड़ हो जाए, मैं अकेले बचूं इसमें। वो लोग कैसा लग रहा है? वो लौट के नहीं जाएगा। मृत्यु भी हो सकती है जो कल प्रवचन सुनने आएगा। अब अंदर से पूछना है क्या भाव है। सम्यक दृष्टि जीव होगा, बोले मेरे कितने भाग्य हैं कि मुझे अपनी मृत्यु का पता चल गया। कितने लोग हैं जिन्हें मरने का पता नहीं है और मौत आ जाती है। जब कभी तुम्हें यह पता चले कि तुम्हारी कल मौत होना निश्चित है, महानुभाव, जितने तुम अपने आप को भाग्यशाली मान सको उतना मानना, उतना मानना। भाग कभी रोना मत, विकल्प नहीं करना। देवता यहीं तो कबाड़ा कर लेते। जैसे उनको 6 महीने पहले पता चलता है कि हमारी उम्र 6 महीने है, तो अति संक्लेश भाव होते मरो। बहुत संक्लेश करेगा। भवनेत्र आदि है, वे इतने संक्लेश करते हैं, एक इंद्री बन जाते हैं, एक इंद्री बन जाते हैं। और सम्यक दृष्टि कहता है, ओहो मैंने कितना पुण्य किया, मैंने सागरों पर्यंत आयु यूं बेहोशी में खो दी। ओह बड़भागी हैं, कम से कम मुझे मृत्यु का पता चल गया। अब मैं 6 महीने में अपने को सुधार लूंगा। जिंदगी भर में वो भी मदहोश था, स्वर्गीय सुखों में भोगों में लीन था, लेकिन आसन्न भव 6 महीने की घोषणा होते ही वो घबराता नहीं, ओ भाग्य है, ये 6 महीने हमें सुधरने को मौका मिला। कभी भी पहला मोटिवेशन जिंदगी में, यदि तुम्हें कभी मौत का समय पता चल जाए, बस आपको संसार का सबसे बड़ा बड़भागी मानना है। मैं वह व्यक्ति हूं जिसे मौत का पता चल गया कि मैं मरने वाला हूं। बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है महानुभाव, बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है कि तुम्हें मरने का समय पता चल गया, चाहे बड़ी वो फांसी भी क्यों ना हो, चाहे भली वो वहां भी जब कोर्ट ने कहा तुम्हें फलाने तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर फांसी, अब पता चल गया कि नहीं? घबराना नहीं, आनंद भगवान से कहना, भगवान भली मैंने पाप किया है, भली मुझे सजा मिल रही है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूं कि मुझे मृत्यु का समय पता चल गया है। अधिक समय तो मैं अपने परिणाम नहीं संभाल सकता था, लेकिन उतने 5 मिनट को तो संभाल सकता हूं।
और उस समय मैंने चिंतन करूंगा, फांसी पे चढ़ रहा है और बहुत पापी है, अंजन चोर जैसा महान पापी है, बहुत पाप करके आया है, मर्डर किए, पाप किए, सब किए, तब उसको फांसी घोषणा हो रही है। फांसी सबको थोड़ी होती है, बहुत। अब देखना, इतने बड़े पापी को गोल्डन चांस, जो संसार का बहुत बड़ा पापी है, फांसी की सजा बोली है। और यदि वो कलाकार है तो जिंदगी भर के किए हुए पाप बस उन 5 मिनट में, जिस समय उसको फांसी का वो कपड़ा पहनाया जाता ना, मुंह पे फंदा लगाया, पर उस समय इतने में चला गया, आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्नम, मैं अजर अमर अविनाशी शाश्वत चेतन आत्मा हूं, मैं इन सबसे भिन्न हूं, एको हम शास्त्रो आदा, मैं ज्ञान दर्शनमयी हूं। ऐसा 5 मिनट के अंदर सब पर्यायों से भिन्न, फांसी के पंधे से भी वह सीधा 16वें स्वर्ग में चला गया। व्रत ले लिया, मैं सब परिग्रह का त्याग करता हूं, हिंसा झूठ चोरी सब त्याग करता हूं। महातंत्र के 1 मिनट के अंदर कवाड़ा कर दिया उसने, सब किया हुआ। महत इतना माना उसने, मेरे भाग्य हैं जो मुझे मृत्यु का, आज यदि तुम्हें कोई वरदान देवे, दुनिया की चीजें मत मांगना, आज से बस एक ही प्रार्थना करो भगवान से, अनेक प्रार्थनाओं में एक जोड़ दो, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मेरे पास है, मुझे धर्म नहीं चाहिए, धर्म मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, बस मुझे एक ही बात बता दें, प्रभु जब मरूं तो मरने के पहले मुझे अपना पता चल जाए कि मैं आज मरने वाला हूं, बस। और कोई फरियाद मत करना, उतने में ही तुम ज्ञानी व्यक्ति। अमरचंद दीवान हुए हैं जयपुर के अंदर 18वीं शताब्दी के, उनको एक फांसी मिली, उनकी गलती नहीं थी, वो दूसरों के बचाव में जाकर के गलती में फंस गए। एक अंग्रेज कर्नल नंगी तलवार लेकर के और राजमहल की तरफ बढ़ रहा था, हाथी पे बैठा हुआ। राजा राम सिंह उस समय नाबालिग थे, तो जनता में क्या खबर फैल गई, ये अंग्रेज कर्नल हमारे नाबालिग के राजा को मारने के लिए जा रहा है, नहीं तो तलवार दिखाता हुआ क्यों जा रहा है, और राजमहल की तरफ जा रहा है। बहुत जनता ने जो अपने घरों से उसको पत्थर मारे, वो कर्नल वहीं ढेर हो गया। इंग्लैंड से फरमान जारी हुआ कि 1 हफ्ते के अंदर अपराधी सामने आ जाए, 1 हफ्ते के, अन्यथा सारे मोदी चौकड़े खाने को भून दिया जाए। आदेश हो गया, पूरे को समाप्त कर दिया जाए, अन्यथा वो व्यक्ति सामने आवे। कोई आने को तैयार नहीं, क्योंकि सबने पत्थर मारे थे। पहला पत्थर किसने मारा था, किसने शुरुआत की थी, अंग्रेज उसको जानना चाहते थे। दीवान जी मंदिर जी में थे, पूजा करके लौटे, बोले क्या बात है, बोले दीवान जी ऐसी ऐसी बात है, और 8 दिन के अंदर यदि अपराधी घोषित नहीं हुआ, समर्पित नहीं हुआ, तो पूरे मोहल्ले को कत्लेआम कर दी जाएगा। दीवान जी की आत्मा भय, 8 दिन बाद ये पूरा मोहल्ला, हजारों लाखों लोग घाट उतार दिए जाएंगे मौत के। आत्मा कांप गई, और वो मंदिर से घर नहीं गए, सीधी अदालत में पहुंच के कहते हैं मैं इसका अपराधी हूं, कर्नल को मैंने मारा है। और कुछ भी नहीं था उनका, कुछ भी नहीं, झूठ बोल दिया। अंग्रेजों ने कहा तुम मार ही नहीं सकते, तुम क्या मारोगे छना पानी पीने वाले। सबको मालूम है कि उन्होंने नहीं मारा, तो उन्होंने कहा यदि आप मुझे बचाना चाहते हैं तो आप फरमान वापस लीजिए,
किसी को नहीं। और मैं जब तक जिंदा हूं, मेरे मोहल्ले का एक भी व्यक्ति को आप मार नहीं सकते, मुझे मारो। कोर्ट केस हुआ, अदालत चली, अपराध तो अपराध था, उनको फांसी मिली। और फांसी मिलने के बाद जब फांसी की तारीख निश्चित हुई, इतने खुश, कोई गड़बड़ नहीं, बहुत अच्छा हुआ, कम से कम मरने का समय बस। और इतने हुआ, अंतिम इच्छा उनसे पूछी, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले बस मेरे मंदिर में भगवान जी है, उनके दर्शन करवा दो मुझे बस। फांसी के घंटे भर पहले दर्शन कराया, गवर्नमेंट दर्शन कराने लेगी, अब फांसी पे चढ़ना है। उस समय उन्होंने भावना भाई, हे भगवान, मेरी एक ही तमन्ना थी, जब मेरे प्राण निकले तब भगवान तू मेरे सामने हो। तेरे सामने प्राण निकलने की जिंदगी भर में भावना भाई थी, लेकिन आज तेरे सामने नहीं, फांसी पर आज मैं मरूंगा। आज मरना तो निश्चित है, जैसे तेरी ने ऐसा कह करके उसने नमोस्तु किया। जैसे नमोस्तु किया मंदिर में, तैसे उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अंग्रेज घबरा गए, क्योंकि जिसको फांसी मिल जाए वो मर जाए तो बहुत बड़ा हंगामा मच जाता है। फिर जैसे तैसे करके पकड़ करके मरे हुए में फंदा डाला और उनको मारने का अभिनय किया। तो ऐसी बात होती है कि जब अपने पास संकल्प शक्ति हो तो अपन सारी सृष्टि को अपनी मुट्ठी में बांध सकते हैं। सारी दुनिया अपने अनुसार चलने को तैयार हो जाएगी, बस हमें चाहिए हमारे मन में अभाव की एक ऐसी बन जाए, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे घूमती रहेगी। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम धर्म को नहीं छोड़ सकते। धर्म के बदले में, जो मैं कह रहा था, रामचंद्र जी थोड़ा सा अधर्म का सहारा ले लेते, ज्यादा नहीं। कोई ना मर्डर करना था, ना कोई झूठ बोलना था, ना कोई चोरी करना थी, कुछ नहीं करना था। पर पिताजी से इतना ही कह देते, नहीं जाऊंगा वनवास, कर लो क्या करना है। अरे भाई, बाप से इतनी तो कह सकते, बच्चे तो थे ही। इतना सा एक बात कहने में कितना संकट बच जाता, कल्पना करो। तुम लोग होते रहते क्या करते? आज हम लोग कहते करते नहीं, हम तो सीधा उठाते, पापा कोट पकड़ा कर दूंगा, ध्यान रखना। रामचंद्र जी ने बस एक ही गलती उनकी थी कि माँ बाप की आज्ञा मान ली, नहीं तो कोई संकट नहीं आया। और पिता खुद कह रहे हैं, पिता खुद कह रहे हैं कि मैंने वचन दिया था कैकेयी को, तो कह दे नहीं जाना। माता कौशल्या के सब करो, अयोध्या की चर्चा कर रही कि इतने सीधे मत बनो, कह दो नहीं जाना, देखो करें क्या करते हैं। बोलो रामचंद्र जी मना कर देते तो बताओ, सारे लोग पक्ष में थे। रामचंद्र जी थोड़ा सा पंचायत बैठा लेते तो कौन जीतता? कोर्ट केस करते तो पक्का जीतते। 100% केस उनके हाथ में था। कोर्ट केस कर देते कि कैकेयी मुझे वनवास भेजने वाली कौन होती है, और पिताजी भी वनवास भेजने वाले कौन होते हैं। पूरी अदालत का कानून रामचंद्र के पक्ष में थे। और हम महाराज लोग भी किसके पक्ष में जाते? मैं तो जाता पक्का है। मैं तो कहता कि ऐसी आज्ञा फाज्ञा से क्या रहना देना, इतना खतरा है। अरे अपराध छोटा सा है, पिता की आज्ञा का उल्लंघन ही तो हो रहा है, छोटा सा अपराध है, लेकिन कितने संकट बच जाएंगे, कितना अनर्थ बच जाएगा। पिता की आज्ञा मानने पर पिता भी मर जाएंगे और नहीं मानने पर पिता भी बच जाएंगे, इतना भी लाभ है।
राम तू वनवास चला गया, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तब तो राम की आत्मा कांपना चाहिए। रामचंद्र जी कहते, पिताजी, पिताजी से भी बड़ा होता है पिता की आज्ञा। मैंने एक बार कहा था ना, गुरु से भी बहुत बड़ी चीज होती है गुरु की। गुरु बहुत छोटा है, बहुत छोटा है गुरु, और गुरु की आज्ञा भगवान से भी बड़ा कोई है तो भगवान की आज्ञा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, भगवान से भी बड़ा है। भगवान से मुनि महाराज को लेता हूं। मुनि महाराज को भगवान ने जो आज्ञा दी है, उसमें यदि हमें दो में से एक छोड़ना पड़ेगा, या तो भगवान को छोड़ना पड़ेगा या भगवान की आज्ञा छोड़ना पड़ेगी। जैसे एक दिन हमने कहा था कि भगवान दर्शन देने आए हैं, एक समय को दिखेंगे, उसी समय पैर के नीचे चींटी है, और भगवान की आज्ञा है कुछ भी परिस्थिति आ जाए, जीव की विराधना नहीं होना चाहिए। अब भगवान का दर्शन छूटे तो छूटे, लेकिन जीव की विराधना, क्योंकि वो उनकी आज्ञा है। भगवान से बड़ा भगवान का उपदेश है। उन्होंने हमें भगवान नहीं चाहिए, भगवान से हमारा कल्याण नहीं होना है, भगवान से हमारा कल्याण, और भगवान हमारा कल्याण करने वाले नहीं हैं। हमारा कल्याण होगा भगवान की आज्ञा मानने से, उपदेश से। बोलो महानुभाव, भगवान से अपना कल्याण होगा या भगवान की बात मानने से? बात मानने से। भगवान से कल्याण नहीं है। मारीच तो भगवान के पास ही था ना, भगवान का पोता था ना। क्या कर लिया भगवान ने? तीर्थंकर थे, पिता तद्भव मोक्षगामी थे, 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी थे, दोनों बुआएं जन्मजात बैरागनी थे। क्या कर लिया इन सब ने? क्या कर लिया इन सब ने? कुछ नहीं कर पाया। वो सबको मानता था, बस उनकी बात नहीं मानता था। और एक चांडाल कुल में जन्म लेने वाले को कुछ नहीं मिला। न महाराज को आहार दे पाया, न महाराज को छू पाया, कुछ नहीं कर पाया। मात्र एक बड़ा कार्य किया कि उसने भगवान की आज्ञा का पालन किया। भगवान का उपदेश भगवान से बड़ा है। गुरु बड़ा के गुरु की आज्ञा बड़ी है। हम लोगों ने आचार्य जी से कहा था, मैंने कहा आचार्य जी, आप हम लोगों की भावना पर कोई ध्यान नहीं देते और इतने कठोर हो जाते हो। महीना भर निकल गया, साल भर निकल गया, 2 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 19 साल हो गए। रामटेक की घटना, हम लोगों की भावना है आपके दर्शन करने की। हम लोग यदि आपके बिना पूछे आ जाए तो आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे बता दो। क्या कर लोगे बताओ? कोई पाप नहीं कर रहा हूं, बताओ भैया, बताओ, तुम बताओ। महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं, नमस्तु करने जा रहे हैं। नमस्तु करना कोई पाप है क्या? नहीं है ना। तो आप मना करो और हम लोग सब आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? प्रायश्चित तो दे नहीं सकते, क्योंकि नमस्तु करना कोई पाप में नमस्तु करने आया हूं, कोई पाप में तो है नहीं। और कहां जा रहा हूं नमस्तु करने? गुरु के पास ही तो आ रहा हूं।
उन्होंने कहा कि हाँ हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कोर्ट केस तो करेंगे नहीं। नहीं बोले हम कुछ नहीं कर, आ जाओ, काय को पूछते हो, आ जाओ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, बोलूंगा ही नहीं, कुछ नहीं कर सकता। पर गुरु ने कहा देखो तुम गुरु को तो पा जाओगे, गुरु को तो पा जाओगे, लेकिन गुरु से बड़ी संपत्ति है गुरु की आज्ञा, वो खो दोगे, वो खो दोगे जो गुरु से भी बड़ी है। उपवास करने का मन है, गुरु के पास दर्शन करने का मन है, और गुरु मना कर रहा है, तो नीति कहती है तुम्हारी भावना से भी कई गुनी बड़ी गुरु की आज्ञा। भावना को गौण करो, उपवास करने का मन है, पूरा मन है, गुरु ने मना कर दिया, और उनके मना करने पर उपवास कर लिया, तो उपवास का कोई ज्यादा पुण्य नहीं मिलने वाला। देखना, उपवास भी किया, गुरु के मना करने पर किया उपवास, पाप नहीं, उपवास किया, बुरा कार्य नहीं, फिर भी मना करने पर उपवास निरर्थक है। और एक व्यक्ति ने उपवास करना था, गुरु ने मना कर दिया, और उसने आहार भी किया, हजारों लाखों उपवासों से बहुत बड़ा पुण्य कर लिया, क्योंकि वो आहार को गया भी तो किसकी आज्ञा से? गुरु आज्ञा। पिता का मरना निश्चित है, पिता की आज्ञा मानोगे पिता मर जाएगा, पिता की आज्ञा नहीं मानोगे पिता बच जाएगा। फैसला हमारे तुम्हारे हाथ में। मर जाएंगे दशरथ जी वैष्णव दर्शन के अनुसार, निश्चित हो चुका। दशरथ जी का मैं जिंदा रह ही नहीं सकता। हुआ, उन्हें याद भी आ गया कि मुझे पुत्र वियोग में मरना निश्चित है और मेरा मरण होगा। रामचंद्र जी को मालूम है। अब रामचंद्र जी के सामने दो, पिता और पिता की आज्ञा, मौत का सवाल है। यदि पिता की आज्ञा को टालते हैं तो पिताजी बच जाएंगे। पिता तो आज्ञा देंगे क्योंकि वो तो बंधे हुए हैं। आप अपनी आज्ञा वापस ले लो ना, मैं नहीं जाऊंगा। आप वापस ले लो ना, मेरी आज्ञा नहीं है कि तुम बनवास जाओ। दशरथ को कहा, सुमन ने कहा, उनके आमंत्रित थे, आप आज्ञा वापस ले लीजिए, नहीं देना आज्ञा। बोले सुमन मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने वचन दिया है, और वचन को जब आप बेटे को त्याग कर सकते हो, बेटे को वनवास भेज सकते हो, बेटों के दुखों की कल्पना आपको हिला नहीं रही। मालूम 14 वर्ष तक रामचंद्र जी का क्या होगा जंगल में, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या क्या कंसंग रहे हैं, बोले सब देख रहा हूं मैं। मात्र एक छोटे से वचन, और वो भी किसी दूसरे को नहीं दिया, पत्नी को दिया था। एक पत्नी को वचन दिया था, किसी दूसरे को नहीं दिया था। मानवा कह दो जोरू का गुलाम। लक्ष्मण ने कहा था गुस्से, मैं नहीं मानता और पिता को। अरे वचन दे दिया था। राजा दशरथ बहुत बड़े राजा थे, आज तक कभी उन्होंने अपना मस्तक कहीं झुकाया नहीं। कोई राजा उनका मस्तक नहीं झुका पाया। चाहते तो पत्नी को एक थप्पड़ मार सकते थे कि नहीं। ये कोई वचन है क्या? बेटे को छोड़ दो, नहीं। सवाल पत्नी का सवाल नहीं है, सवाल वचन का है। राजा दशरथ के
जो वाल्मीकि ने लिखा, राजा दशरथ कहते हैं कैकेयी, जो संसार के आज तक किसी पति ने नहीं किया, आज तक किसी पति में नहीं किया, वो मैं कर सकता हूं, कर रहा हूं। मैं तेरे पैर पड़ता हूं। पैर पकड़ लिए राजा दशरथ ने। किसके? बताओ, पत्नी के पैर पड़े जाते हैं। अंदर की बात पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूं। पता नहीं सागर में चलता हो सिस्टम, तो मुझे पता नहीं। आप लोगों में चलता है? वो धीरे से बोल रहा हो, लगता मामला गड़बड़ दिख रहा है। कोई होगी निर्लज्ज जो पड़वाने में। सच्ची नारी तो पति से पैर नहीं पड़वा सकती। दशरथ ने वहां कहा, आज तक कभी किसी ने कितना भी जोरू का गुलाम रहा हो, लेकिन आज तक किसी पुरुष ने पत्नी के पैर नहीं पड़े, वो भी मैं करने को तैयार हूं। और पैर पकड़ लिए, कैकेयी के पैर पकड़े राजा दशरथ ने। तू जो चाहे मांग ले, मेरे प्राण मांग ले, मेरे प्राण मांग ले, लेकिन बस बेटे राम का वनवास मत मांग। वैष्णव दर्शन में 2 वर मांगे हैं, जैन दर्शन में एक ही वरदान मांगा है। जैन दर्शन के अनुसार कहा कि भरत को राज्य मिलना चाहिए, राम को वनवास नहीं मांगा। राम अपनी स्वेच्छा से वनवास गए हैं, इसलिए कि मैं यहां रहूंगा तो भरत अपमानित होगा, भरत राजगद्दी पर नहीं बैठेगा और लोग उसको बड़ा बुरा कहेंगे। और वहां अपना मर्यादा भी है, स्वाभिमान भी है। इसलिए राम स्वयं इच्छा से गए हैं, दशरथ ने नहीं भेजा। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी को वनवास में वचन कैकेयी ने नहीं भेजा। मैं थोड़ी वनवास भेजा। क्यों जा रहे वनवास? वो रहे ना राजमहलों में, खूब बढ़िया रहे, हमारा बेटा राजगद्दी पर बैठेगा। रामचंद्र जी खुद कहते हैं कि नहीं, मेरी नैतिकता है कि मुझे यहां अयोध्या में नहीं रहना चाहिए। माता कौशल्या से कहते हैं, मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूं, वहां मैं अपने राज्य की स्थापना करूंगा और पुनः मैं एक बार लेने आपके लिए आऊंगा। पूज्यवर रविशरण महाराज, पद्म पुराण। वैष्णव दर्शन के अनुसार 2 वर हुए, वनवास और राज्य। जैन दर्शन के अनुसार दशरथ का मरण नहीं हुआ। राम के वनवास के बाद दशरथ को वैराग हो गया और मुनि दीक्षा लेकर के तपस्या की। दशरथ मुनि बने। इधर राम वनवास हो गए, उनको वैराग हो गया। ऐसा संसार, रात भर में पांसा पलट गया। कहाँ राजगद्दी पे बैठना था, कहाँ हो गया। उनको इतना वैराग जागा कि भरत को राज्य दे के नहीं गए। वो भरत तो आ ही नहीं पाया, भरत तो ननिहाल में था। भरत तो शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न कश्मीर में थे। कैकेयी कश्मीर की थी, पंजाबन, जाति नहीं उन्होंने, देश। कश्मीर नरेश की बेटी थी और कश्मीर तो अयोध्या से काफी दूर था। जिस दिन राम का वनवास हुआ उसी दिन दशरथ ने दीक्षा ले ली। राजगद्दी भरत को दशरथ ने नहीं दी। तभी फिर दशरथ रामचंद्र जी भरत जाकर के चित्रकूट में मिलने के लिए गए। जैन दर्शन के अनुसार भी मिलन हुआ। वो आगे की कहानी गौण करता हूं। वहां पर जाकर के जो वनवास दिया गया, 2 वचन लिए कि नहीं, राम को वनवास, क्योंकि अगर जानती थी कि राम यहां रहेंगे तो भरत की चलने वाली नहीं है और भरत राजगद्दी पर बैठेगा नहीं, भेज दिया। अब वहां पर देखो, दोनों में दीक्षा लेगा या मरण को प्राप्त होंगे। वैष्णव दर्शन के अनुसार तब रामचंद्र जी, सब लोग कह रहे हैं कि देखो, आप पिता की आज्ञा मानोगे तो पिताजी चले जाएंगे,
तब रामचंद्र जी एक ही बात कहते हैं, आप लोग इतना नहीं समझ पा रहे हो, मैं उस पिता की संतान हूं जो पिता अपने वचन के खातिर प्राणों से प्यारे बेटे का भी त्याग करने को तैयार है, आज्ञा वापस लेने को तैयार नहीं है, मरने को तैयार है। मरेंगे वो, अयोध्या तहस नहस हो जाएगी। ये क्या हमारे पिताजी नहीं जानते हैं? ये सब जानते हुए भी वो अपनी आज्ञा वापस नहीं ले रहे, क्योंकि वचन के पक्के हैं। मैं भी ऐसे ही बाप की संतान हूं कि पिता से बड़ा पिता की आज्ञा। पिता जाए सो जाएंगे, लेकिन आज्ञा मेरे साथ रहेगी। बहुत बड़ी बात मानो। एक बार आचार्य सिंह ने बात इसी प्रसंग में एक दूसरी बात कही, और आचार्य ने खुद बोला, जो हम लोगों ने कहा कि महाराज जी आप हम लोगों को संघ से बाहर बिहार करा देते हैं, क्यों करा देते बिहार? हमें संघ से अलग कर देते हम लोगों को, तुम लोग अलग बिहार करो। बोले मैं तो नहीं कराता। बोले मैंने तो कभी बिहार कराया नहीं किसी को, मैंने तो अपने संघ से किसी को अलग किया ही नहीं। मैंने कहा अभी कह रहे हो आप कि तुम फलाने फलाने को बिहार करना है, आप खुद कह रहे हो? बोले नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा। तो हमने कहा अच्छा हुआ नहीं कहा, तो हम नहीं जाएंगे। बोले टेक टू ऑर्डर। अरे आज्ञा का पालन करो। आचार्य ने कहा देखो, हम तुम लोगों को बिहार नहीं करा रहे हैं। जब किसी बाप का व्यापार बहुत बड़ा हो और बेटे ज्यादा हो, तो एक ही दुकान पर सब बैठे रहते हैं कि ऑफिस अलग अलग बनाए जाते हैं? बोले हम ये तो तुम लोगों को बंजी करने भेज रहे हैं, बंजी करने। ये तो बड़े व्यापार का है, एक का ऑफिस बंबई में है, एक का कलकत्ता में, एक का वहां है। ये तो व्यापार का विस्तार है। हम तुम लोगों को ऑफिस अलग अलग हो जाए, हमारे व्यापार का विस्तार है। और ये भी ध्यान रखना, जो साधु गुरु की आज्ञा में रहता है वो संघ से भली अलग रहे, लेकिन संघ में ही रहता है, संघ में ही है वो। यदि गुरु ने आज्ञा दी है कि तुम अकेले विहार करो, तो एकल बिहारी में नहीं आएगा, क्योंकि उसके साथ क्या है? आज्ञा। कोई एकल बिहारी में आता ही नहीं वो, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा में है, इसलिए वो एकल बिहारी नहीं है। आज्ञा के तो कुछ भी हो सकती है, इसलिए आज्ञा का पालन करना गुरु से भी बहुत बड़ा होता है, भगवान से भी बहुत बड़ा होता है। और आप लोगों को विचार करना है, कितने संकट झेले मात धर्म के कारण। मात आज्ञा मानना पिता की आज्ञा मानना धर्म है कि अधर्म? तो धर्म के कारण कितने संकट आए। ऐसा संकट मैंने किसी को देखा नहीं। ऐसा संकट किस बुरी तरह निकाला गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान का अवतार कितने बुरी तरह निकाला गया। राज के आभूषण भी उतरवा लिए गए। इतनी बड़ी सेना में थे, 2-4 सैनिक नहीं दे सकते थे क्या? रामचंद्र जी वनवास जाएंगे, उनके साथ सेना की टुकड़ी भी जाएगी। नहीं, यही माना था। मांगा अकेला, उन्होंने वनवास अकेला नहीं मांगा था, बंटवारा नहीं मांगा था। कई कहते थे हाँ ये कह सकती थी इनको बंटवारा कर दो, अयोध्या की घंटी में भरत बैठेगा, दूसरा राज दे दो। नहीं, अखंड राजा होगा, ये शर्त थी उसकी। रामचंद्र जी के साथ कोई सैनिक नहीं जाएगा। रामचंद्र जी राज की वेशभूषा में नहीं जाएंगे, राजकीय चिन्ह उनके साथ नहीं रहेगा, कोई धन दौलत नहीं जाएगी,
क्योंकि वो जानती थी कि थोड़ा भी धन दौलत दे दिया तो ये बड़ा करके पुनः आक्रमण कर सकते हैं। यदि सैनिक दे दिए तो उसके मन में बहुत खोट आ गई और ऐसा भेजा। और संकटों की तो आपको बात ही रही, कितने संकट आए जीवन में बताने की जरूरत नहीं। और ये कौन थे? सबसे बड़े धर्मात्मा। और सबसे बड़ा अधर्मी उसी का कौन मानते हैं आज? रावण। सबसे ज्यादा लोग मानते हैं ये अधर्मी था। सुखी कौन था? वैभव किसके पास था? शक्तियां किसके पास थी? क्योंकि वो अधर्मी था। वो अपने माँ बाप की आज्ञा में नहीं था। उसने अपने भाई को भी लात मारी। उसके नाना ने समझाया, शुमाली ने, और नाना को भी भड़का दिया, नाना साहब इज्जत हो तो बैठे रहिए चुपचाप। नाना समझाते हैं तो रावण कहता, नाना साहब आपको इज्जत प्यारी है तो चुपचाप बैठ लो। सबको नकार दिया। कितना सुखी था। लो मोटिवेशन, धर्म करोगे संकट आएंगे, धर्म छोड़ोगे मजे करोगे, फैसला आपके हाथ में। फिर कहूं, धर्मात्मा बनोगे बेटा, माँ बाप की आज्ञा में चलोगे, गुरु की आज्ञा में चलोगे, शास्त्र की आज्ञा में चलोगे, तो दुख ही दुख है, दुख का पहाड़ टूटेगा। और धर्म से रहित होकर के अनैति अन्याय से जियो बेटा, मजे करोगे, सोने की लंका मिलेगी। और धर्मात्मा बने तो वनवास मिलेगा, खाने के भी लाले पड़े। और यदि तुम धर्म से रहित हो जाओ, रावण जैसा ऐश करोगे, वैभव मिलेगा, सब वैभव मिलेगा। फैसला करो, जल्दी करो। देख लो, बाद में रोना मत। हाँ, कहना सरल है, अंदर की बात है मानव, अंदर चेतना की बात है। तत्व चिंतन इसे ही कहते हैं, समर्पण इसे ही कहते हैं, सम्यक दर्शन इसे ही कहते हैं, धर्म आत्मा की पर्याय बन गया है इसे ही कहते हैं। जब धर्म आत्मा की पर्याय बनता है तो पद्मनंदी पंचविंशति कार्य में लिखा कि मेरा धर्म नहीं छूटना चाहिए, सम्यक दर्शन के साथ मैं नरकों में भी वास करने को तैयार हूं। यदि मेरा सम्यक दर्शन रहे और लोग कहें कि सम्यक दर्शन रहेगा तो नरक जाना पड़ेगा, मैं मंजूर है। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना हमें नौवें ग्रह का सुख भी मंजूर नहीं है। नौवें ग्रह का सुख ये भी मुझे मंजूर नहीं है सम्यक दर्शन के बिना। और सम्यक दर्शन सहित मैं नरकों में भी वास करूंगा। मत सोचो रहे कि धर्मात्मा दुखी होता है। धर्मात्मा के पास सांसारिक वैभव कम होता है, कम करा नहीं है। तुम छोड़ने ते नहीं हो इसलिए दूसरा तरीका अपनाया जाता है। दो बेटे हैं, दोनों बेटों को बाप को पाप से बचाना है। एक बेटा पाप करने का त्यागी कर दिया, मैं पाप करूंगा ही नहीं, मैं शराब पीऊंगा ही नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। और दूसरा बेटा कहता मैं तो त्यागूंगा नहीं, मैं तो पाप करूंगा। तो बाप कहता है मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, अब कर ले पाप क्या करना। पाप का भाव क्या है? बाप का भाव क्या है?
एक बेटे ने कहा पापा मैं पाप करूंगा ही नहीं, दूसरा ने कहा कि नहीं मैं पाप छोड़ूंगा नहीं। तो अब बाप को क्या करना चाहिए, आप ही लोग बताएं, आप लोग तो बाप हो ही। आपका एक बेटा सब प्रकार के पाप करने के लिए तैयार है, वो आपकी बात नहीं मानेगा, आपका दूसरा कदम क्या है? तिजोरी की चाबी दे दोगे? बस वो समझो एक पाप करेगा, देख मानेगा नहीं, नहीं मानूंगा मैं, तो करने कहां से करना, तेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं, और पाबंद कर दिया। अब वो बेटा कहता है तो उससे यार क्या करूं, बिना पैसे के पाप होगा नहीं। और बाप तो आजकल मंदिर भी जाए तो 2 तारे लगा के जाता है, 1 रुपया मेरे पास नहीं छोड़ रहा है। बोलो पापी बेटे के लिए जो पाप करने की संभावना है उसे पैसे से तंग रखना बाप की गलती है या समझदारी है? बेटे को तंगी रखना, क्योंकि इसको यदि खुली छूट दे दी तो ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसको तंगी रखना, नहीं देना, इसको पैसा देना ही नहीं। एक बार और बोलो, ये पिता का सही लक्षण है कि गलत लक्षण है? बस बस बेटा बस, टेप हो गई आपकी बात। यही 2 बेटे हैं इस धर्म के, 2 बेटे हैं इस पृथ्वी के। एक बेटा वो है जिसने कह दिया मां मैं समस्त प्रकार के पापों का त्याग करता हूं, मुझे नहीं चाहिए धन। काय के लिए क्या चाहिए मुझे धन? धन काय के लिए चाहिए? मैंने पाप त्याग दिए, मैंने पाप त्याग दिए, 5 पाप त्याग है, मुझे धन की जरूरत नहीं, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। ये पहला बेटा है मुनि महाराज, जैन धर्म का दूसरा बेटे आप हैं बेटे। दोनों की मम्मी एक ही है, चिंता नहीं करना, दोनों की माँ कौन है? एक ही। लेकिन तुमने कहा मैं तो पाप नहीं छोड़ूंगा, मैं तो पाप नहीं छोड़ूंगा, मौका लगेगा तो करूंगा। तो जन्माणी माँ कहती है, कर्म कहता है, धर्म कहता है, क्या करूं? बेटा तो है ही, इसको पाप से कैसे बचाऊं? एक ही तरीका है, इसको पैसे से इतनी तंगी करो, इतनी तंगी करो कि मुश्किल से रोटी जुटा पाए तो सर आपको पैसे ही नहीं बचेंगे। ये है सच्चे बाप का लक्षण बेटा। गरीब लोगों सुनो, धर्मात्माओं, ये है एक सच्चे बाप का लक्षण कि गृहस्थ को, धर्मात्मा को गरीबी दी, क्यों? जिससे ये कोई पाप करना भी चाहे तो ना कर पाए। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्यपुर 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी। शिविर पुण्यार्चक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडीना। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा। गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली। स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना। प्रशासनिक व्यवस्था श्री कमल जी जैनपुरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स: खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100456 IFSC ICIC 0000949। बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड। स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर।